मूवी के स्टार्टिंग में साया को दिखाया जाता है जो अभी स्कूल में पढ़ती है और उस स्कूल में उसको काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाता है। इसकी फैमिली में कुल 5 लोग हैं इसको लगा करके, इसके डैड, मॉम और इसके 2 भाई बहन। उसके फादर का एक सपना है कि वो अपने बेटे को बेसबॉल खिलाड़ी बनते हुए देखें, इसीलिए पूरा दिन उसे बेसबॉल सिखाते रहते हैं, लेकिन वो अपनी बेटियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए साया और उसकी बहन वो दोनों अपनी मॉम के साथ ही ज़्यादातर टाइम बिताते हैं और अपने डैड से बात तक नहीं करते। एक दिन साया को उसके सर पर एक बॉल लग जाता है। उसके बाद उसके प्रिंसिपल उसकी मॉम को स्कूल पे बुलाते हैं। प्रिंसिपल बोलता है, मैम देखिए, आपकी बेटी पागल है, उसको ऐसे स्कूल में लेकर जाइए जहाँ पर उसके जैसे बच्चे पढ़ते हों, हम यहाँ पर उसको नहीं रख सकते। साया की मॉम काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करती है, पर प्रिंसिपल मानने को तैयार नहीं था। स्कूल से निकालने के बाद साया अपनी मॉम के साथ अपने घर जा रही होती है, तभी वो कुछ लड़कियों को देखती है, लेकिन साया को उसका स्कूल ड्रेस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर क्या था, इसकी मॉम ने उस स्कूल में इसका एडमिशन करवा दिया था। साया तो अपने न्यू स्कूल में जाकर के बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी कि कहीं यहाँ पर भी उसको बुली ना किया जाए, पर यहाँ के स्टूडेंट तो काफ़ी ज़्यादा उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। सारे लोग इसको सपोर्ट करते हैं और यहाँ तक कि यहाँ पे 3 लड़कियाँ जो इसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। दोनों लड़कियाँ साया के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करती है और उसे हमेशा हैप्पी रखती हैं और उसका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। देखते ये लड़कियाँ काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और हर फ्रेंड का एक ग्रुप बन गया था। ये चारों लड़कियां हमेशा मेकअप करती रहती हैं, आरे टेढ़े कपड़े पहनती हैं, क्लब्स में जाती हैं, डांस करती हैं, यहाँ तक कि नशे भी करती हैं। मतलब ये है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए वो सारी चीज़ें ये करती हैं। इसके टीचर तो इन चारों को रोज़ वार्निंग देते हैं कि अगर तुम्हारा ऐसा ही चलता रहा तो किसी भी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। पूरी रात पार्टी करती है और सुबह अपने घर में आती है। इसके डैड इसको काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं, पर उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों के बीच रिश्ता टूट चुका है। साया के टीचर आते हैं और इसके बैग में से सिगरेट का बॉक्स पकड़ लेते हैं और उसे के पास उसकी मॉम को बुलाया जाता है। इसकी मॉम से माफ़ी मांगती है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। साया को तो लगता है कि उसको 1 महीने का छुट्टी मिल गया, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा आवारागर्दी करेगी, लेकिन तभी उसकी मॉम एक यूनिवर्सिटी का पेपर उसके सामने लेके आती है और कहती है तुम्हें इसी साया उस कॉलेज में एडमिशन ले सके इसीलिए उसको एक ट्यूशन ज्वाइन करवाया जाता है। पर जैसे उसके ट्यूशन टीचर आते हैं वो देखकर तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी स्टूडेंट साया की तरह बिल्कुल भी नहीं था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब है ये। साया के ट्यूशन टीचर उसको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और कहते हैं मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत ही अच्छा करोगी और बहुत अच्छे से पढ़ोगी। लगती है क्योंकि वो जानती है कि उसको तो कुछ आता नहीं है और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। सर इसका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए एक क्वेश्चन पेपर देते हैं और कहते हैं सॉल्व करो, जिसमें ये 0 स्कोर करती है। कहने का मतलब है इसका एक भी क्वेश्चन सही नहीं आता, 100 में से बिल्कुल इसको 0 मिला था। सर तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें तो नहीं लगा था कि ये सारे अटेम्प्ट करेगी, लेकिन इसने तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और कहा। टीचर उसका क्वेश्चन पेपर देखकर तो समझ जाते हैं कि इसका आईक्यू लेवल कितना अच्छा है, इसलिए उसको बचाता है जो हम फर्स्ट सेकंड क्लास में करते हैं। अब ये कब आती है तो वहाँ पर भी पढ़ाई करने लगती है। इसकी सारी फ्रेंड्स तो हैरान हो जाती हैं कि ये पढ़ने से थी, पर उनको अच्छा लगता है कि ये कुछ तो कर रही है। कुछ दिन बीत जाकर फिर टेस्ट लेते हैं जिसमें उसको 5 नंबर मिला था 100 में से। इसका मतलब ये है कि उसका पढ़ाई में ध्यान है और वो कुछ ना कुछ तो सीख ही रही है। साया तो इतनी ज़्यादा अजीब है कि उसको तो सर्कल बनाना भी नहीं आता, वो आटा टेढ़ा मेरा बना देती है। कहने का मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब है, एकदम डम्ब है। साया के फादर ने कह दिया था कि मैं इसकी ट्यूशन फीस नहीं दूंगा क्योंकि उनको पता था कि साया का एडमिशन तो होने वाला नहीं है, पर इसकी मॉम तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हैं ताकि वो ट्यूशन फीस का इंतज़ाम कर सके। एक दिन क्लास में जब साया स्टडी कर रही होती है तभी एक औरत अपने बेटे को लेकर आती है। इस लड़के का नाम राइजी है और इसका आईक्यू लेवल बिल्कुल साया की तरह था। इसके मॉम डैड की इनका बेटा बड़ा होकर के एक लॉयर बने, पर ये तो पढ़ाई करने का नाम ही नहीं लेता, हमेशा वीडियो गेम ही खेलता रहता है। पर सर इसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, जिसकी वजह से ये पढ़ना स्टार्ट कर देता है। साया के ट्यूशन टीचर उसको अलग अलग तरह से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बातों ही बातों में टीचर साया को बोल देते हैं कि अगर तुमने 100 स्कोर कर लिया उसी दिन मैं अपने बचपन का पिक्चर सब लोगों को दिखा दूंगा। पर साया तो कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करने लगती है। फाइनली काफ़ी दिनों के बाद साया ने 100 स्कोर कर लिया था और टीचर ने अपने बचपन का पिक्चर सब लोगों को दिखा दिया था, जिसमें वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह दिखते हैं, यानी कि वो भी पढ़ने में काफ़ी और फिर से अपने स्कूल जाती है। साया के स्कूल टीचर ने कह दिया था कि अगर तुम्हारा उस
उसने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो मैं ग्राउंड में नंगा होकर के तुम सबके साथ पिक्चर खिंचवाऊंगा। साया ने तो उसको कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था और वो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करती है। एक दिन साया कहीं जा रही होती है, तभी वो अपने ट्यूशन टीचर को देखती है और स्कूल टीचर को देखती है, जो दोनों बात करने के लिए किसी जगह पे जा रहे थे और वो उन दोनों का पीछा करने लगती है। उसके स्कूल टीचर कहते हैं कि उसको ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दो। साया के स्कूल टीचर कहते हैं नहीं, मैं उसको पढ़ाना बंद नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसे अपनी बेटी जैसा मानता हूँ। जिसको सुनकर साया काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो सोचने लगती है कि मैं उनके बताते हैं कि साया में काफ़ी ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम पर उसको 6 दिन क्लास लेना होगा हफ्ते में, इसीलिए उसको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। इसलिए उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है ताकि उनकी बेटी एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल सके। मगर साया ने वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। साया की फ्रेंड उसका मूड ठीक हो सके, मगर वो तो वहाँ पर भी पढ़ाई कर रही होती है। साया तो काफ़ी ज़्यादा स्कूल का सिलेबस भी कंप्लीट कर लेती है, पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो इसीलिए वो अपना बाल कटवा लेती है ताकि वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर सके अपनी पढ़ाई में। पर ये कम सोती है जिसकी वजह से क्लास में ही सो जाती है। तभी उसके स्कूल टीचर वहाँ पर आते हैं और उसका बाल खींचकर बोलते हैं और बोलता है कल अपनी मॉम को लेकर आना। उसकी मॉम आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा बुराई करता है। फिर उसकी मॉम कहती है नहीं, साया वो मेहनत करती है और दिन रात पढ़ाई करती है, वो पहले जैसी नहीं है। मतलब वो अगले दिन आता है जिसको देखकर सारे लोग तो शॉक हो जाते हैं और सारे लोग कहते हैं कि साया, क्योंकि वो डम सी लड़की पढ़ सकता। साया का इंट्रेंस वो 100 में से 60 लेकर आती है, पर उसको एडमिशन के लिए 70 नंबर चाहिए होता है। पर उसके ट्यूशन टीचर काफ़ी खुश हैं क्योंकि जहाँ वो लड़की 1 नंबर भी लाने के लायक नहीं थी वो 60 नंबर लेके आई है, इसलिए उसके टीचर काफ़ी खुश होती हैं। मैंने जैसा सोचा था और मेहनत किया था, मुझे उसके हिसाब से मार्क्स नहीं मिला है। वो घर आती है और घर पर देखती है कि उसके डैड ज़्यादा पीट रहे थे क्योंकि उसका भाई कह रहा था कि मुझे बेसबॉल नहीं खेलना, मुझे नहीं पसंद है। उसके डैड उसको फिर मारने वाले होते हैं, तभी वो धक्का दे करके वहाँ से भाग जाता है। फिर वो कहता है कि डैड मैं सिर्फ आप नहीं रहा था। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है और साया कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट हो जाती है। कुछ दिन ऐसा का भाई एक दिन साया का भाई वो अपने डैड से कहता है कि मैंने स्कूल छोड़ दिया है, जिसकी वजह से उसके डैड इसको काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं। दरअसल बात यह है कि साया के डैड एक बेसबॉल प्लेयर बनना चाहते थे, पर किसी कारण की वजह से वो बन नहीं पाए, इसीलिए वो अपना ड्रीम अपने बेटे पर थोप रहे हैं। उसके डैड उसको फिर मारने लगते हैं, जिसकी वजह से वो फिर से वहाँ से भाग जाता है और उसकी मॉम बताती हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मैच होने से पहले उसको अस्थमा अटैक आया था क्योंकि वो काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि उसे बहुत करके उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। फिर वो बहुत ही तुम दुनिया के सबसे गंदे डैड हो। अगले दिन साया की मॉम और साया उस यूनिवर्सिटी जहाँ पर वो एडमिशन लेना चाहती है उस कॉलेज को देखने के बाद वो और वापस अपने ट्यूशन टीचर के पास जाती है। उसके ट्यूशन टीचर को देख करके तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। उसने अपने ट्यूशन टीचर को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोला। फिर ये अपने स्कूल जाती है और वहाँ पर एग्ज़ाम देती है और रिज़ल्ट आने के बाद वो रिज़ल्ट लेकर अपने ट्यूशन टीचर के पास जाती है। साया जब अपने घर आती है जो बेसबॉल का सारा सामान चला रहे थे और सभी लोगों से माफ़ी भी मांगते हैं और कहते हैं आगे से मैं कभी भी अपना ड्रीम किसी पे भी नहीं थोकूंगा और कोई भी काम करने से मैं किसी को भी फोर्स नहीं करूँगा कि वो ना करे। मैं सबका सपोर्ट करूँगा चाहे तुम जो करना चाहो। तभी साया अपना रिजल्ट मॉम को दिखाती है और उसकी मॉम देखती है तो उसमें 75 नंबर। तभी साया अपना रिजल्ट दिखाती, पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश होती है उसके लिए। फाइनली वो दिन आ गया था जब उसका इंट्रेंस एग्ज़ाम और बाहर तो बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी हो रहा था। फिर घर के सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं कि साया अपना एग्ज़ाम कैसे देने जाएगी। तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। जब उसके फादर ये बात कह रहे थे तभी घर के सारे शौक हो जाते हैं क्योंकि आज तक साया ने अपने डैड से बात तक नहीं किया था। साया जब एग्ज़ाम देने जाती है तो उसके डैड उसको गुड लक कहते हैं और साया अपना एग्ज़ाम देती है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद साया अपने ट्यूशन टीचर के पास जाती है क्योंकि आज उसका लास्ट डे था। वो सर को काफ़ी ज़्यादा थैंक यू करती है और उसको एक लेटर वो अपने टीचर को काफ़ी ज़्यादा टीचर को बोलना चाहती थी। फिर वो वहाँ से रिज़ल्ट चेक करने जाती है जिसमें वो फेल हो चुकी थी। रिज़ल्ट देखने के बाद साया तो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट होती है, लाइफ की तरह पार्टी करती है, इधर उधर घूमती है, यहाँ वहाँ घूमती है और ड्रिंक भी करती है। फिर एक दिन वो अपना रिजल्ट फिर से चेक करती है जिसके बाद पता चलता है कि वो तो पास हो गई है, यानी कि उसे वो यूनिवर्सिटी मिल चुका है जिसमें वो जाना चाहती है। फिर वो भागकर अपने ट्यूशन टीचर के पास जाती है और अपने पूरे क्लास के लोगों को बताती है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, यानी कि मुझे वो कॉलेज मिल चुका है जिसमें मैं जाना चाहती हूँ।
ये सुनकर तो बाकी सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं उसके लिए। लास्ट में हम साया के स्कूल टीचर को देखते हैं जो कि नंगा होकर के ग्राउंड में सभी लड़की के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है साया फाइनली वो कॉलेज चली जाती है जहाँ पर वो जाना चाहती है। इसी तरह पूरा मूवी ख़त्म हो जाता है। मेहनत करके बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकती है। सो फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।